तो एपिसोड की शुरुआत में हम एरिक को देखते हैं। एरिक ने अपने हाथ को यहाँ पे जख्मी करके गैरहान को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और गैरहान को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के एक तरह से उसको रोक लेता है और कहता है मुझे माफ करना पर मैं बेरोल्ड नहीं हूँ, और यहाँ पे उसकी आंख को जख्मी कर देता है। तो जिसकी वजह से जो गैरहान होता है वो झटपटाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। उसकी आंख में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एरिक जो होता है अपने हाथ के साथ उसके हाथ को ज्वाइंट कर लेता है अपने ऑरा क्रिस्टल के जरिए और उन दोनों के हाथ चिपक जाते हैं। कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मुझे कितनी ज्यादा मुश्किल हुई तुम्हें पकड़ने के लिए, अब चलो चीजों को सेट कर देते हैं। और वो अपने हाथ की तलवार को जो होता है बाहर निकाल रहा होता है। कहता है कि ये है ट्रू गिगांट, और उसके बाद वो एक जोरदार हमला गैरहान के ऊपर करता है जिसका नाम वर्टिकल स्लैश होता है। और वो हमला काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट जो गैरहान होता है उसको डॉच कर लेता है और मन में कहता है कि क्या ये तो बेरोल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और इसकी बेरोल्ड की जो डिविनिटी है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। ये बंदे की डिविनिटी बहुत ज्यादा प्योर है और ऊपर से इसकी जो पावर है उसका मतलब ही डिस्ट्रक्शन मचाना है। गैरहान अपनी पावर्स का यूज करता है और अपनी डिविनिटी के जरिए वो यहाँ पे एरिक की स्वॉर्ड को बांध के रख देता है जिससे वो उसकी जो तलवार है उसको रोक सके यहाँ पे स्लैश करने से। लाके कहता है कि लड़के तुम्हारे पास ये डिविनिटी की पावर नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं ये तुमसे छीन लूंगा, इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुमको भी मार डालूंगा। गैरहान ऊपर से हमला करता है, बट एरिक जो होता है उसकी चांद के ऊपर या सर के ऊपर एक क्रिस्टल होता है जिससे वो उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। गैरहान भी हैरान हो जाता है। एरिक कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी बोल लो, बट मैं अच्छे से जानता हूँ गाइडलाइन के जरिए मुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों है ना, तुम ही थे जिसने मुझे होली चर्च तक भेजा, जिन्हें एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पे एक न्यू क्रिस्ट मिलती है जो कि है तुम्हें जिनोविया को मारना होगा और रिवॉर्ड के तौर पे गैरहान की लोकेशन उसे मिल जाएगी। गैरहान के ऊपर हमारा एरिक जोरदार मुक्का लगाता है जिससे बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है गैरहान के पीछे। तो गैरहान कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे जानना भी नहीं है। एरिक उसके ऊपर दोबारा से हमले करने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कीवियर और आइफर दोनों को बहुत आसानी के साथ मार सकते हो, बट तुम उनके साथ खेल रहे थे, तुम उन्हें मारना नहीं चाहते और तुमने उनको जाने दिया, यानी उनकी जान को बख्श दिया। तुम चाहते तो मार सकते थे। और उसके ऊपर वो जोरदार हमला करता है जिससे नीचे में बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। रहान भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, जबकि जो हमारा एरिक होता है अभी भी कह रहा होता है कि तुम दोनों को मार सकते थे, ऊपर से चाहते तो तुम मुझे भी मार सकते थे। लास्ट में मुझे मारना तुम्हारे लिए चुटकी समान था, बट तुमने मुझको आगे बढ़ने दिया और स्ट्रॉन्गर बनने दिया जिससे मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए दोबारा वापस आऊं। फिर से उन दोनों की आइकॉनिक फाइट की शुरुआत हो जाती है और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। एरिक उसके ऊपर हमला करता है, बट गैरहान उसके हमले को ब्लॉक करता है। एरिक बोलता है और ऊपर से तुम मुझे ये भी बताना चाहते थे कि जो बेरोल्ड ने तुमसे कहा है वो बिल्कुल सही है और बेरोल्ड के सारे शब्द सही हैं, क्यों है ना कहीं ऐसा है कि तुम घबराते थे या तुमने कुछ भी किया है उससे तुम एक तो बहुत ज्यादा घबराते थे, तुम अपने जो जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी तुम्हारी सोच है उससे भी घबराते थे। इस बात से सबसे ज्यादा घबराते थे कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे तुमको, उससे भी तुम बहुत ज्यादा घबराते थे कि इसके बाद क्या होगा अगर तुमने वो चीज कर दी तो। उसके बाद गैरहान बोल पड़ता है कि तुम्हारे जैसा एक अदर वर्ल्डर, क्या लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पे समझ सकते हो, तुम दूसरी दुनिया से आए हुए एक अदर वर्ल्डर हो। हाँ, फिर भी तुम्हारा कहना सही है, मैं यहाँ पे डरता था, मैं उस बात से डरता था। जो मैं खुशियां सब मैं बांटना चाहता हूँ, जो दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे वो कभी हो भी पाएगा, क्या वो सच हो भी पाएगा, क्या होगा अगर मेरे से सारी चीजें नष्ट हो जाती है और मैं जो यहाँ पे चॉइस करता हूँ, जो मैं चूज करता हूँ, क्या उसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग मारे नहीं जाएंगे जो ये फेट लिखी जा चुकी है। मैं भी इस बात को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मैं बिल्कुल ही सही रहूंगा, मैं हर चीज में राइट रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तुम्हारी तरह जब तुम भी अपनी बैटल से छोड़ के यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे, तुम भी यहाँ पे जो बैटल है उसको इग्नोर कर रहे थे। उस दिन पे जब बेरोल्ट मेरी आंखों के सामने चला गया तब मैं यही सोचता था कि काश उसकी जगह पे मैं होता जो यहाँ पे इस दुनिया से चला जाता, तो मैं आसानी के साथ इसको मान भी लेता। फाइट के दौरान अगर मैं मर जाता और बेरोल्ट यहाँ पे जिंदा बच जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता और मैं एक्सेप्ट भी कर लेता। इस जगह पे कोई और शख्स होता जो कि मेरी जगह पे आता तो फिर वो ज्यादा बेहतर रहता, बट फिर भी यहाँ पे मैं ही था, वो मैं कमीना शख्स था जो यहाँ पे सर्वाइव कर गया और बेरोल्ट मर गया। फिर मुझे सबसे ज्यादा जो घृणा आती है वो खुद पे आती है कि मैं आखिर ऐसा शख्स क्यों हूँ जो यहाँ पे उस चीज से सर्वाइव कर गया और बेरोल्ट यहाँ पे मेरी आंखों के सामने चला गया। और हमारा एरिक भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी जस्ट नीचे से एक तलवार निकलती है तो वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ हटा लेता है और उसकी स्वॉर्ड जो होती है ना गैरहान की, उसकी जरिए वो यहाँ पे पीछे की तरफ हट के अपने आप को बचा लेता है। एरिक देखता है कि उसने अपने हाथ के साथ जो गैरहान के हाथ को जोड़ा था, गैरहान का हाथ जो होता है उसके हाथ के साथ जोड़ा हुआ होता है, बट उसका हाथ कट गया होता है, यानी गैरहान ने अपने हाथ को काट दिया होता है तो वो अपने आप को एरिक से आजाद कर सके। अभी भी हमारा जो गैरहान होता है वो कहता है कि एक हीरो वो होता है जो किसी भी कीमत का परवाह ना करते वो आगे बढ़ता है और जितने लोग जो कि जिनको वो बचाना चाहता है वो उनको बचाने की कोशिश करता है, वो असली हीरो होता है और एब्सोल्यूट हीरो होता है। जरा देखो तुम बिल्कुल ही
अलग हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक हीरो की जगह ना लेते हुए तुम यहाँ पे अपने इमोशंस के जरिए हार रहे हो, और तुम्हारे जो इमोशंस है तुम्हारे जैसे हीरो पे हावी हो रहे हैं। तुम अपनी हीरोज की ड्यूटी को भूल के अपने इमोशन को यहाँ पे काबू होने से रोक रहे हो, यानी कि तुम्हें अपने इमोशंस पे काबू होना चाहिए, बल्कि तुम यहाँ पे अपने इमोशंस को फ्लो होने दे रहे हो। उस लड़की से प्यार कर बैठे हो, क्या तुम उस लड़की के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी दुनिया को तबाह होने दोगे और उस लड़की को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे? एरिक कहता है, हाँ अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो क्या क्या तुम मुझे यहाँ पे रोकोगे? और देखता हूँ मैं भी तुम कैसे मुझे रोक पाते हो। मैंने ये भी नहीं कहा है कि मैं यहाँ पे कोई हीरो वीरो बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने प्यारों को बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। मुझे हीरो बनने में भी कोई ज्यादा बड़ी दिलचस्पी भी नहीं है। तो गैरहान उससे कहता है, ओ ठीक है, अब तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, अगर तुम नॉर्मल इंसान ही बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारे पास जो गॉड लाइक पावर है वो तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए थी, और मैं तुम्हें ये पावर को रखने भी नहीं दूंगा। उसके बाद वो अपनी ऐसी डार्क जो पावर होती है ना, जो उसके पास जो डिविनिटी की पावर होती है, उससे वो यहाँ पे कुछ शब्द कहता है जो कि लाइट एंड स्पेस और कुछ ऐसे ऐसे बातें करता है। बाद बहुत सारी जो डार्क पावर होती है और जो डिविनिटी होती है उसकी बहुत सारी तलवार आके उसके अंदर ही चली जाती है और उसके अंदर ही धस जाती है, और वो कहता है सेंट्स ऑफ द थंडर गॉड। और जब वो ये शब्द कहते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगती है और बहुत बड़ा सर्ज निकलता है। हमारे गैरहान को दिखाते हैं जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा थंडर जो होती है ना फ्लो होने लगती है, और चारों तरफ थंडर फ्लो हो रही होती है। एरिक भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से जो आइफर होती है वो मैच से थोड़ा दूर जाने लगती है, और कीवियर कहती है कि क्या ये तो वही है डिसेंट्स ऑफ थंडर गॉड, ये वो पावर तो नहीं? मैंने नहीं सोचा था कि गैरहान इस जैसी पावरफुल टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। मैंने पहले कभी ऐसी ताकतवर टेक्निक नहीं देखी, बट मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये इस हमले के बाद जो हल होगी उसका रिजल्ट निकलने वाला है, यानी कि ये लोग अपने फाइनल ब्लो को करने वाले हैं। बात तो साबित हो चुकी है कि जो गैरहान है उसको यहाँ पे पता चल चुका है डार्क डिविनिटी की पावर्स के रिलेटेड, कि कैसे वो जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है, टाइम एंड स्पेस को पूरी तरह से नष्ट कर देते हो और पियर्स कर देते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आप असली जो पावर है डेमी गॉड की उसको बोरो कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, और आपकी पावर डेमी गॉड तक बन जाएगी। डेमी गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, इतनी पावर आपके पास आ जाती है जब आप ऐसे लाइफ वो जो होता है ना टाइम एंड स्पेस को आप पियर कर देते हो। ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स जिससे आपकी जो पूरी बॉडी है वो लाइटनिंग जैसी बन जाती है, यानी कि आप बिल्कुल लाइटनिंग की तरह बन जाते हो। एरिक जो होता है गैरहान को दूर से देख रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि कैसे तुम यहाँ पे आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। बार भी जब भी मुझे लगता है कि बैटल यहाँ पे खत्म हो जाएगी तभी तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देते हो जिससे बैटल जो होती है वो और ज्यादा ही लंबी खींचने लगती है। क्योंकि तुम भी इस बैटल को और ज्यादा लंबा खींचना चाहते हो, तो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पे अपना फाइनल ब्लो करूंगा, तो तैयार हो जाओ इसको संभालने के लिए। और फिर वो उसके बाद अपने ट्रू गिगांट के ऑरा को रिलीज करता है। उसके चारों ब्लेड के चारों तरफ जो होता है पावरफुल सा ऑरा सर्कुलेट होने लगता है, और दिखाते वो कहता है कि अब ये मेरी ट्रू फॉर्म है ऑरा ब्लेड की। और साथ ही वो दिखाते उसकी जो ब्लेड होती है उसकी चारों तरफ ऑरा बहुत ज्यादा ऑरा यहाँ पे जनरेट होने लगता है। बाद वो कहता है रिकम्प्रिहेंशन, और साथ ही फिर से जो ऑरा होता है वो उसकी ब्लेड के अंदर चला जाता है, मतलब जो ऑरा यहाँ पे उसके ब्लेड से बाहर निकल रहा था वो सारा उसके ब्लेड के अंदर चले जाता है। और उसका जो ब्लेड होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि वो कैसे यहाँ पे नॉर्मल ट्रू गिगांट से ट्रू गिगांट अल्ट्रा डिफेंस ब्लेड बन चुका होता है, और अब इसका जो डिफेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, और एरिक की गिगांट का अलग ही लुक आ रहा होता है। हमारी जो कीवियर होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है हमारे एरिक को ऐसे देख के, और कहती है कि आइफर चलो यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये बैटल अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर वो दोनों आपस में अपने ब्लेड्स को टकराते हैं। बात को कट करके यहाँ पे कहानी सुनाने वाला कहता है एक तरफ से गैरहान है जो थंडर स्टॉर्म जो डाउनपोर है उसका हमला करने वाला है, जबकि जो हमारा एरिक है वो अपना हमला करने वाला है जो कि हॉरिजॉन्टल स्लैश है। कहानी सुनाने वाला पहले तो यहाँ पे हमारे गैरहान के बारे में कहता है कि गैरहान ने अपनी जो स्वॉर्ड है उसको बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, बिल्कुल लाइट की स्पीड के साथ अपनी स्वॉर्ड को 33% तक स्विंग किया अपने ब्लेड को। दूसरी तरफ एरिक के ब्लेड के बारे में भी कहानी सुनाने वाला कहता है कि जो एरिक का ब्लेड है उसने डिविनिटी को पूरी तरह से ऐसी ब्लेड के अंदर जो होता है ना कंसंट्रेट किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी जो ब्लेड है उसके चारों तरफ पे ऑरा जो होता है आ चुका होता है। अगर इन दोनों के आपस में हमले टकराएंगे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा जो कि बहुत ज्यादा दूर तक फैलेगा। जब इन दोनों की तलवारें आपस में एक जगह पे एक पॉइंट पर टकराएगी तो वो जो फिनोमेना क्रिएट होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और वही हमें वो क्लादी गॉड आर्मफलेस है इस दुनिया पे आने वाला है, और उससे 10 सेकंड पहले ही दिखाते कि कैसे वो उन दोनों के जो स्लैशेस होते हैं आपस में टकराते हैं। दोनों की ब्लेड्स होती हैं वो आपस में टकराने के बाद दोनों ही अपनी अपनी जगह से आगे गुजर जाते हैं, और गैरहान से आगे हमारा एरिक होता है और एरिक से थोड़ा आगे हमारा गैरहान होता है। दोनों अपनी अपनी पीठ करके खड़े होते हैं। एरिक को दिखाते हैं, एरिक के जो दोनों सींग होते हैं उसके सर पे वो टूट जाते हैं, और उसको ज्यादा कोई खरोंच नहीं होती, बस उसके 2 सींग टूट जाते हैं। एरिक कहता है मुझे नहीं मतलब कि मैं कितनी पावर लगाता हूँ और इसमें मेरी कितनी ताकत खत्म होती है,
एरिक कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, वैसे भी एक ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि आप सिर्फ अपने जो प्रीशियस लोग हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनको बचाने के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े, कोई मारना पड़े, तो मैं तो तैयार हूँ मारने के लिए। और ये ह्यूमन नेचर ही होता है, अपने प्यारों को बचाने के लिए जिससे भी लड़ना पड़े उससे भी लड़ पड़ो, ले चाहे वो पूरी दुनिया ही क्यों ना, आप पूरी दुनिया को भी नष्ट कर दो, ये ह्यूमन नेचर होता है। दूसरी तरफ हमारे गैरहान को दिखाते हैं जिसको एक बहुत बड़ा जख्म मिला होता है हमारे एरिक के ब्लेड से, और उसके वो खासते हुए ना नीचे की तरफ अपने घुटनों पे आ जाता है। और यहाँ पे उसकी बात से तो वो भी बहुत ज्यादा ही वो होता है, खुश होता है, यानी एरिक की बात से गैरहान भी बहुत ज्यादा ही वो होता है, यानी कि हाँ मानता है कि ऐसी बात सच है, यानी ये ह्यूमन नेचर ही होता है। एरिक की बात को एक्सेप्ट करते हुए साथ ही दिखाते वो अपने हाथ में दिखाता है कि उसके पास मेमोरी सिलेंडर होता है, और कहता है कि वैसे भी मैंने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इस जैसी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। एरिक भी बहुत ज्यादा शौक होता है, क्योंकि असली निशाना उसका एरिक नहीं होता, बल्कि उसके साइड में रखा हुआ वो मेमोरी सिलेंडर होता है। और मन में कहता है अच्छा, ये गैरहान की शुरुआत से प्लानिंग थी, वो मेरे पास से सिर्फ मेमोरी सिलेंडर ही लेना चाहता था, ना कि मेरे ऊपर हमला करना चाहता था। एरिक कभी भी अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हुआ ही क्या है। मन में सिर्फ आवाज आ रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो गैरहान। और एरिक के जो गैरहान होता है उसके ऊपर हमारा एरिक अपने फॉर्म को फिर से बदलते हुए एक जोरदार क्रॉस इम्पैक्ट करता है, जिससे वो उसको वहाँ पे उसके ऊपर वो जो मेमोरी सिलेंडर है इंजेक्ट करने से रोक सके। अब तो दिखाते हैं एरिक का क्रॉस इम्पैक्ट गैरहान को लगने लगता है, बट अचानक से एक एलियन या बोल सकते हो एक ग्लैडियस सीरीज का बंदा आके यहाँ पे हमारे गैरहान को बचा लेता है, क्योंकि ये लॉर्ड ऑम्फ्लेस का साथी है और वो नहीं चाहता कि लॉर्ड ऑम्फ्लेस के रिवाइवल में यहाँ पे कोई में बीच में दखल अंदाजी करे। और के बाद यानी हमले को रोकने के बाद वो कहता है मिशन कामयाब होता है और ये कंप्लीट होता है, और उसके साथ कीवियर भी हैरान हो जाती है और एरिक भी हैरान हो जाता है क्या वाकई में ये सच है, क्या ये जो लॉर्ड ऑम्फ्लेस है उसको यहाँ पे एक बॉडी मिलने वाली है। और साथ ही हम गैरहान को भी देखते हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के जो मेमोरी सिलेंडर होता है, वो जो कि एक इंजेक्शन जैसा होता है, उसको प्रेस करके अपनी जो गर्दन होती है उसमें उसको इंजेक्ट कर देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो अचानक से हम लॉर्ड ऑम्फ्लेस को भी देखते हैं, अचानक से जोरदार आवाज आती है लॉर्ड ऑम्फ्लेस करके, और साथ ही लॉर्ड ऑम्फ्लेस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एक तरह से, और वो बिल्कुल तैयार है दोबारा रिवर्ट होने के लिए। इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और शायद से हमें गैरहान की बैक स्टोरी देखने को मिले।